वेलकम टू माय चैनल गुप्ता इंश्योरेंस कंसल्टेंसी। साथियों, आपका गुप्ता इंश्योरेंस कंसल्टेंसी में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 21वीं सदी की सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली वर्चुअल प्रॉपर्टी वर्सेस एक्चुअल प्रॉपर्टी। ₹10,000 में 15 लाख का 1 BHK फ्लैट। साथियों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, LIC लेकर आया है एक हाउसिंग स्कीम कॉन्सेप्ट वर्चुअल प्रॉपर्टी। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि यह वीडियो सिर्फ उन साथियों के लिए है जो साथी सोच रहे हैं सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए, या फिर वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर वो अच्छे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तलाश में हैं। साथियों, 1 BHK फ्लैट वर्चुअल प्रॉपर्टी और एक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसकी कॉस्ट दोनों में ही, वर्चुअल प्रॉपर्टी और एक्चुअल प्रॉपर्टी दोनों में ही 15 लाख रुपए होगी। इसमें 2% जो है डीलर कमीशन देना पड़ेगा एक्चुअल प्रॉपर्टी पे, जो कि 30,000 रुपये होगा। साथ ही आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, जो कि 5% होगा और 75,000 रुपये बनेगा। इस प्रकार आपको टोटल पे करना पड़ेगा एक्चुअल प्रॉपर्टी पर 16,05,000 रुपये, जबकि वर्चुअल प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई डीलर कमीशन नहीं देना पड़ेगा और उसी 15 लाख की प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। साथ ही इसके लिए आपको केवल 15 लाख रुपए ही पे करने पड़ेंगे। अगर साथियों हम बात करें तो नेट प्रॉफिट आपको वर्चुअल प्रॉपर्टी पे 1,05,000 रुपये होगा, जबकि एक्चुअल प्रॉपर्टी में ऑलरेडी आप 16,05,000 रुपये पे कर चुके होंगे। साथियों, अभी तक हमने बताया कि प्रॉपर्टी जब कैश पे लें, अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी जब लोन पे लें। लोन लायबिलिटी आपकी रहेगी वर्चुअल प्रॉपर्टी पर भी 15 लाख रुपए और एक्चुअल प्रॉपर्टी पर भी 15 लाख रुपए। साथियों, जिसकी EMI 15 साल के लिए 13,991 रुपये वर्चुअल प्रॉपर्टी में भी और एक्चुअल प्रॉपर्टी में भी 13,991 की रहने वाली हैं। साथियों, एक्चुअल प्रॉपर्टी में आपको तुरंत से ही रेंट मिलना प्रारंभ हो जाता है, जो कि 5,000 रुपये प्रति माह होगा। जिस प्रकार से आपको EMI अपने पास से 8,991 रुपये की पे करनी पड़ेगी, जबकि वर्चुअल प्रॉपर्टी में आपको LIC 3,991 रुपये अगले 15 साल तक देगा। साथ ही आपको 10,000 रुपये प्रति माह की EMI देनी पड़ेगी। साथियों, लाइफ इंश्योरेंस कवर की बात करें ऑनर की, तो वर्चुअल प्रॉपर्टी में 15 लाख रुपए का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जबकि एक्चुअल प्रॉपर्टी में आपको एक्स्ट्रा कास्ट देनी पड़ेगी। साथियों, वर्चुअल और एक्चुअल प्रॉपर्टी में दोनों में बेसिक अंतर ये भी है कि प्रॉपर्टी टैक्स आपको एक्चुअल प्रॉपर्टी पर देना पड़ेगा और एक्चुअल प्रॉपर्टी पर हमेशा भय रहेगा कहीं किसी प्रकार का कोई गलत किराएदार ना आपको मिल जाए। और साथियों, एक्चुअल प्रॉपर्टी में जब रूम खाली रहेगा तो आपको फुली 13,991 रुपये का EMI पे करना पड़ेगा। साथ ही एक्चुअल प्रॉपर्टी पर रेगुलर मेंटेनेंस जैसे वाइट वॉश, डेंट, पेंट हमेशा बना रहेगा, जो कि आपको करना पड़ेगा। जबकि वर्चुअल प्रॉपर्टी में आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ना ही किसी प्रकार का कोई भय रहेगा और वहाँ पर आपको फिक्स EMI 10,000 रुपये ही देनी पड़ेगी। साथ ही वर्चुअल प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई अदर एक्सपेंसेस भी नहीं है। साथियों, जब होम रेंट पर देते हैं तो होम रेंट से मिलने वाला जो इनकम होता है वो हमारा इनकम टैक्स के अंतर्गत आता है और जो कि हमारी
आय टैक्सेबल हो जाती है। साथियों अगर हम बात करें 15 साल के बाद एक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन क्या होगी, तो हम कह नहीं सकते कितना बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें वर्चुअल प्रॉपर्टी की, वर्चुअल प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ ही हर साल 5.7% के हिसाब से प्रॉपर्टी इंक्रीज भी होगी। प्रॉपर्टी सेल करना की बात आती है, अगर हम बात करें साथियों प्रॉपर्टी सेल करने की, तो एक्चुअल प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी सेल करना इजी गोइंग नहीं है, क्योंकि आज के समय में जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल होती है उसमें बहुत से जो है ब्रोकर लगाए जाते हैं। साथियों इसमें डिस्प्यूट भी रहता है। अगर आपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर लिया तब तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट बना रहेगा। जबकि वर्चुअल प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी सेल करना आसान होता है, साथ ही इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, क्योंकि जब पॉलिसी असाइन होती है उसी समय नॉमिनी बना दिया जाता है। साथियों अगर हम बात करें 15 साल के बाद रेंट क्या रहने वाला है, तो वर्चुअल प्रॉपर्टी में आपको 10,000 रुपये लाइफ टाइम मिलेगा, जबकि एक्चुअल प्रॉपर्टी में कोई गारंटी नहीं है। अगर हम रिजल्टेंट देखें तो हमेशा एक्चुअल प्रॉपर्टी में टेंशन बनी रहेगी, जबकि वर्चुअल प्रॉपर्टी में किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी। साथियों आपने देखा वर्चुअल प्रॉपर्टी और एक्चुअल प्रॉपर्टी में अंतर, आप आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। साथियों अगर आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहेंगे तो ये प्लान, ये कॉन्सेप्ट उनके लिए है जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए सोच रहे हैं, जो चाइल्ड के फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, या फिर जो साथी गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी अपने अच्छे रिटर्न के लिए चाह रहे हैं, तो ये प्लान उनके लिए है। साथियों अगर हमारा चैनल के वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।